जो कभी चलता नहीं वह क्या गिरेगा। जो कभी गिरता वही उठ उठ चलेगा। जो कि हंस हंस आंधियों से खेलता है वो प्रलय में भी दिवाकर सा जलेगा। जिया बीनु देह नदी बीनु बारी तैं सही नाथ पुरुष बीनु नारी। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का सदा पूजनीय स्थान रहा है, लेकिन जहाँ पर पति और पत्नी की बात आती है, इसमें रामायण बहुत बारीक तरीके से हमको सुलझाती है, बताती है, समझाती है। और रामायण का ही एक प्रसंग है, जब सीता माता वनवास को जाने लगती है तो रामायण के प्रसंग में तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। मातु पिता भगनी प्रिया भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय सासु ससुर गुरु सजन सहाय श्रुत सुंदर सुशील सुखदाई। भावार्थ: माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरुजन स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते पिया बिनु तियाहि तरिनहु ते ताते तनु धनु धाम धरनीपुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। भावार्थ: हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। नमस्कार मित्रों, देखा है आपने, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि जिस समय राम वनवास जाते हैं तो सीता कहती है कि मैं भी वनवास में चलूँगी। उन्हें कौशल्या माता समझाती है, श्री राम भी समझाते हैं कि इससे बड़े कल्याण की हानि होगी आपकी। आप अपने गुरुजन और सौहृद अपने सास ससुर की पिता समझ सास ससुर की बात नहीं मान रहे, इससे आपका बहुत दुख आपको कानन में वनवास में उठाना पड़ा है। लेकिन सीता यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते के भाव को व्यक्त करती है और बड़ी बारीकी से तुलसी बाबा लिखते हैं कि चाहे प्रिय परिवार, पूरा परिवार, सुहृदजन कितने भी हों, लेकिन पति के बिना पत्नी के लिए कुछ भी हितकर नहीं होता है। तन धन धाम धरनीपुर राजू, कहती है कि घर, धन, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक के समान है, शोक समाज की तरह है। लेकिन आजकल की स्त्री इस बात को कहाँ समझती है, और पति पत्नी के नातों में पाश्चात्य संस्कृति ने कितना गहरा जहर घोल दिया है। और आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, देखें। भोग रोग सम भूषण भारू जम जातना सरिस संसारू प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मो कहूँ सुखद कतहूँ कुछ नाही। भावार्थ: भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार जम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी सुखदायी नहीं है।
और मित्रों, आप देखते हैं कि यहाँ पर सीता माता उम, पति और पत्नी की जो अंतर्मन की व्यथा है, जो अंतर्मन का संबंध है, उसको व्यक्त करते हुए कहती है कि पति के बिना अगर भोग संसार के मिल भी जाएँ तो ये रोग से अधिक कुछ नहीं है। और ये जो गहने आभूषण हैं जिनमें आजकल की स्त्री भरमा रही है, वे गहने भी एक भार रूप भोजन के अलावा और कुछ नहीं है अगर उनको पति देखने वाला नहीं है। और यह संसार जो ये मौज मस्ती है, ये नरक की पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं है, उसी के समान है। और प्राणनाथ आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी और कुछ भी सुखदाई नहीं है। आगे लिखते हैं, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैं सही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल बेदु बदन निहारे। भावार्थ, जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से ही मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। नमस्कार मित्रों, आपने देखा है यहाँ पर कि माता सीता ने कितनी बारीकी से पति पत्नी के रिश्ते की अभिव्यक्ति की है कि किस प्रकार यह जोड़ा अगर 7 जन्म तक, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि 7 जन्म का साथ है, कितनी बारीकी से उसकी व्याख्या की गई है। लेकिन हमने पाश्चात्य संस्कृति में पढ़कर आज डाइवोर्स, तलाक का नाम, हिंदी में तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तलाक भी उर्दू का शब्द है और डाइवोर्स हिंदी अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन तलाक के लिए हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदी संस्कृति में, हमारी देवनागरी लिपि में कोई शब्द नहीं था, क्योंकि ये होता ही नहीं था और किसी ने इसका आविष्कार करने की सोची ही नहीं कि जब शब्द ही नहीं है। लेकिन आज आप देखते हैं स्त्री पुरुष के बीच का, खासकर पति और पत्नी के बीच का जो सामंजस्य है, कितना कमज़ोर होता चला जा रहा है। और सनातन धर्म को उसको समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और अपने सनातन धर्म के सिद्धांतों में लौटने की ज़रूरत है हमारे समाज को। और ये वीडियो अगर आगे बताया जाए तो बहुत बारीकी से तुलसी बाबा ने आगे भी लिखा है, लेकिन वीडियो अधिक बढ़ जाएगा और आजकल आप भाई बहनों के पास, किसी के पास इतना समय नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रभु आप पर अपनी कृपाएं बनाए रखें। जय